भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विभूतिपाद के 44वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रसंग है सिद्धियों का। तो सूत्र है स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमात् भूत जय। महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं, भूत कहते हैं पंचमहाभूतों को, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। योगी इन पांचों भूतों को साध लेता है, उन पर अधिकार कर लेता है, पंचमहाभूतों को जीत लेता है। ये बात सूत्र के माध्यम से कही जा रही है। और इन पांचों भूतों को कैसे जीतता है, तो वो कह रहे हैं इनके 5 रूप हैं। एक स्थूल, एक स्वरूप, एक सूक्ष्म, एक अन्वय और एक अर्थवत्व। ये 5 रूप हैं इन भूतों के। तो सूत्र का अर्थ बनेगा भूतों के स्थूल रूप, स्वरूप, सूक्ष्म रूप, अन्वय रूप, अर्थवत्व रूप, इन 5 रूपों में संयम कर लेने से, धारणा ध्यान समाधि इन 5 रूपों में कर लेने से योगी को भूत जय, भूतों पर विजय प्राप्त होता है। यह सूत्रार्थ है। अब इस सूत्र की व्याख्या महर्षि वेदव्यास विस्तार से कर रहे हैं। ऋषि लिखते हैं तत्र पार्थिवाद्याः शब्दादयो विशेषाः। तत्र यानी इन 5 रूपों में जो पहला रूप है स्थूल रूप, उसकी चर्चा करते हुए वो लिखते हैं पार्थिवाद्या, पार्थिव यानी पृथ्वी, आदि से जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इन 5 का जो विशेष गुण है वो है शब्द। आकाश का शब्द विशेष गुण है, वायु का स्पर्श विशेष गुण है, अग्नि का विशेष गुण रूप है, जल का विशेष गुण रस है, ऐसे ही पृथ्वी का विशेष गुण गंध है। तो कहते हैं पृथ्वी आदि इन 5 भूतों के शब्दादि विशेष गुण हैं। और ये विशेष गुणों के सह आकारादि भी धर्मे, इन विशेष गुणों के साथ साथ आकार आदि धर्मों के साथ, किसी में मूर्तत्व है, किसी में अमूर्तत्व है, कोई दृष्टिगोचर में आ रही है और कोई दृष्टिगोचर में नहीं आ रही है। तो कहा जा रहा है आकारादि इन धर्मों के साथ में ये 5 भूत स्थूल शब्द के साथ परिभाषित किए गए हैं। अर्थात इन 5 भूतों को स्थूल शब्द से कहा गया है, कथन किया है। इस स्थूल में एक तो शब्दादि विशेष गुण हैं और उनके आकार, उनका मूर्तत्व और किसी में अमूर्तत्व। आकाश और वायु में तो अमूर्तत्व है, यानी विजिबिलिटी नहीं है, उसमें दिखाई नहीं देते, इन इंद्रियों से दिखाई नहीं देते, यानी विशेषकर आंखों से दिखाई नहीं देते। इसको अमूर्त कहते हैं। जो आंखों से दिखाई नहीं देती है वस्तु, उसको अमूर्त कहते हैं। और जो मूर्त उसको कहते हैं जो आंखों से दिखाई देती है। जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, ये आंखों से दिखाई देती है। तो मूर्त अमूर्तत्वादि इन धर्मों के साथ में, और ये जो शब्द रूप रस गंध, ये जो विशेष गुण हैं, इन दोनों के साथ में स्थूल शब्द से इन 5 भूतों को परिभाषित किया है। इसलिए कह रहे हैं एतद् भूतानां प्रथमं रूपम।
ये भूतों का ये पहला रूप है, पहला एक स्तर है। और इन पांचों रूपों में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के इन पांचों रूपों में, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और इनका मूर्तत्व, इनका अमूर्तत्व, इन सब में योगी धारणा बनाता है एक एक करके, और उन्हीं का ध्यान करता है और उनका साक्षात्कार करता है। ये भूतों के पहला स्वरूप बताया है, पहला रूप बताया है। द्वितीयम रूपम, इन पांचों भूतों का दूसरा रूप क्या है? तो कहते हैं स्वस्वामान्यम। उन भूतों का अपना अपना सामान्य गुण है। देखिए, एक तो विशेष गुण होता है, एक सामान्य गुण होता है। तो कहते हैं द्वितीयम रूपम स्वसामान्यम, दूसरा रूप जो है उनका अपना अपना सामान्य गुण है। उदाहरण के लिए वो लिखते हैं मूर्ति ही भूमि ही, ये जो पृथ्वी है उसका सामान्य रूप क्या है? तो मूर्ति, कठोर है। तो कठोरपन जो है, मूर्ति मत्व जो है, ये पृथ्वी का सामान्य गुण है, उसको सामान्य शब्द से कहा जा रहा है। स्नेहो जलम, जल का सामान्य गुण क्या है? स्नेह। स्नेह का मतलब होता है चिकनापन, ये जल का सामान्य गुण है। वहनी उष्णता, और अग्नि का जो सामान्य गुण है वो उष्णता है। और वायु प्रणामी, वायु का जो सामान्य गुण है वो बहना। और आकाश का बता रहे हैं सर्वतो गति ही आकाश, आकाश जो है सब ओर है, यानी सब स्थानों में है, अर्थात व्यापक है। तो व्यापकत्व उसका सामान्य गुण है। इत्येतत् स्वरूप शब्देन उच्यते, इस प्रकार इन सामान्य गुणों को स्वरूप शब्द से यहां पर कहा गया है। ये भूतों का द्वितीय रूप है। तो इन रूपों में भी पृथ्वी के मूर्तत्व को, जल के स्नेहत्व को, अग्नि के उष्णत्व को, वायु के प्राणामित्व को और आकाश के व्यापकत्व को, इन सब में धारणा, ध्यान, समाधि लगा करके इनके रूपों को भी योगी अनुभव करता है, साक्षात करता है। तो भूतों का पहला रूप और दूसरा रूप बता करके तीसरा रूप बताने से पहले एक बात कही जा रही है, अस्य सामान्यस्य शब्दादयो विशेषा। अस्य सामान्यस्य, ये जो पंचमहाभूतों का सामान्य है, इन सामान्यों का ये शब्दादि विशेष है, यानी सामान्य गुण का और विशेष गुण को दोनों को साथ में जोड़ करके बताया जा रहा है। हर प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक पदार्थ में सामान्य गुण भी होते हैं और विशेष गुण भी होते हैं। तो कहते हैं अस्य सामान्यस्य शब्दादयो विशेषा, इन पांचों भूतों का जो मूर्तित्व, मूर्तिमत्व, स्नेहत्व या उष्णत्व, प्रणामित्व, सर्वतोगतित्व जो सामान्य है, इन सामान्यों का शब्दादि विशेष गुण है। तथा चोक्तम, ऐसा ही किसी ऋषि ने कहा है। अपनी बात को पुष्ट करने के लिए किसी अन्य ऋषि की बात महर्षि वेदव्यास उद्धृत कर रहे हैं। वो कहते हैं तथा च उक्तम, ऐसा ही किसी ऋषि ने कहा है। क्या कहा है? एक जाति समन्वितानाम एषाम धर्म मात्र व्यावृत्तिरिति। कहते हैं एक जाति समन्वितानाम, जो एक जातित्व को लेकर के ये पांचों भूत विद्यमान है। एक जाति का मतलब है कि पांचों भूत एक ही जाति के हैं, सभी में भूतत्व है। पृथ्वी एक भूत है, जल एक भूत है, अग्नि एक भूत है, वायु एक भूत है और आकाश एक भूत है। तो ये पांचों में भूतत्व सामान्य है, एक जैसा है सभी में। जैसे सभी मनुष्य हैं, आप सब मनुष्य हैं, तो मुझ में भी मनुष्यत्व है, आप में भी मनुष्यत्व है, आप में भी है, सभी में मनुष्यत्व है। तो मनुष्यत्व जो है सामान्य, तो जो सभी में पाया जाता है उसको सामान्य कहते हैं।
और जो गुण किसी में पाया जाए और किसी में नहीं पाया जाए उसको कहते हैं विशेष। तो कहते हैं एक जात समन्विता नाम, जो एक जाति से युक्त इन पांचों भूतों का धर्म मात्र व्यावृत्ति, और जब विशेष धर्म सामने आ जाता है उससे व्यावृत्ति यानी एक दूसरे से अलग हो जाती हैं ये वस्तु है। यानी पृथ्वी भूत सामान्य है, जल भूत सामान्य है, अग्नि भूत सामान्य है, वायु भूत सामान्य है, आकाश भूत सामान्य है। सब सामान्य हो तो एक जाति में पांचों आ गए। अब इनको पृथक कैसे करें? तो कहते हैं पृथ्वी में गंध को ले आइए, तो गंध आते ही गंधत्व जो है ये सब में नहीं पाया जाएगा, इसलिए औरों से पृथ्वी अलग हो जाएगी। अब जल है, वो जल पृथ्वी से अलग हो जाएगा। जल जो है, रस जो है जल में है, तो रस रूपी विशेष गुण आते ही बाकियों से भी अलग हो जाएगा। रूप गुण विशेष आते ही बाकियों से अग्नि अलग हो जाएगी। स्पर्श गुण आते ही वायु सबसे अलग हो जाएगी, और ऐसे ही शब्द गुण के आते ही आकाश बाकी चारों से अलग हो जाएगी। तो इसलिए कहा जा रहा है धर्म मात्र व्यावृत्ति। जब विशेष धर्म आ जाता है तब वो व्यावृत्त यानी अलग अलग हो जाते हैं, फिर एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते। विशेष गुणों से पृथकत्व और सामान्य गुणों से एकत्व को प्राप्त होते हैं। अर्थात पांचों ये भूतत्व सामान्य से एक है और विशेष धर्मों के कारण से अलग अलग है, ये बात कही जा रही है। तो यही कहना चाह रहे हैं एक जाति समन्विता नाम येषाम धर्म मात्र व्यावृत्ति ही थी, इनका विशेष धर्म से ही व्यावृत्ति होती है। अब एक बात कही जा रही है बीच में, जिसको हम द्रव्य कहते हैं। कोई भी वस्तु है उसको हम हिंदी में द्रव्य बोल देते हैं, संस्कृत में भी द्रव्य कहते हैं। आप वस्तु कहिए द्रव्य कहिए एक ही बात है। अब किसी को द्रव्य कहते हैं तो द्रव्य के रूप में कैसे, इस बात को महर्षि वेदव्यास यहां पर समझाना चाह रहे हैं। वो कहते हैं सामान्य विशेष समुदायो अत्र द्रव्यम। जिसको हम द्रव्य मानते हैं उस द्रव्य में दो कंडीशन बताएं, दो नियम बताएं। यहां पर कहते हैं सामान्य विशेष समुदाय। जिसको हम द्रव्य कहें तो उसमें सामान्य गुण भी होंगे और विशेष गुण भी होंगे। तो सामान्य गुण और विशेष गुणों का जो समुदाय है, एकत्रीकरण है। समुदाय कहते हैं एकत्रीकरण। समुदाय एक होता है और उस समुदाय में बहुत सारे अवयव होते हैं। तो यहां पर दो प्रकार के अवयव है, एक सामान्य गुणों वाले अवयव है और एक विशेष गुणों वाले अवयव है। तो कहते हैं सामान्य विशेष समुदायो अत्र द्रव्यम। यहां योग में जिसको द्रव्य माना जा रहा है, द्रव्य वो होता है जिसमें सामान्य गुण और विशेष गुण होते हैं, उसी को द्रव्य कहेंगे। और ये जो समुदाय है जिसको हम समुदाय कहते हैं, वो समुदाय द्रव्य में रहने वाला समुदाय हो अथवा अलग अलग द्रव्यों में रहने वाला समुदाय हो। समुदाय क्या होता है, इस समुदाय को लेकर के भी चर्चा हो रही है। तो प्रसंग द्रव्य का हो रहा है, द्रव्य का चल रहा है, तो इस द्रव्य के साथ में समुदाय भी जुड़ जाता है। इसलिए कह रहे हैं द्विष्टो ही समूह। जो समूह होते हैं वो दो प्रकार के, द्विष्ट का अर्थ होता है दो प्रकार। तो द्विष्टो ही समूह, ये जो समूह जो होता है वो दो प्रकार का होता है। जितने भी समुदाय हैं, हम जब समुदाय को देखते हैं उनके प्रकार अगर देखा जाए तो दो प्रकार का समुदाय होता है। तो कह रहे हैं प्रत्यस्त मित भेदावयवानुगतः शरीरम वृक्षो यूथम वनमिति। एक ऐसा समुदाय है, वो समुदाय कैसा होता है, तो कह रहे हैं प्रत्यस्त मित भेद अवयव अनुगत। भेद का अर्थ होता है पृथकत्व। भेद शब्द जो है ना, अलग अलग पन को कहता है। तो कह रहे हैं
भेद, और ये जो भेद है वो कहां गया है? प्रत्यस्तमिता, वो छुप गया है। भेद जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब छुपा हुआ है। तो प्रत्यस्तमित भेद का मतलब है ऐसे अवयव हैं जो अवयवों के रूप में नहीं दिख रहे हैं, भेद के रूप में नहीं दिख रहा है। वो भेद जो है वो अस्त हो गया है, यानी छुप गया है। जैसे सूर्यास्त जब हम कहते हैं सूर्य का अस्त हो गया, क्या मतलब है? सूर्य छुप गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो दिखाई ना देना ही अस्त है। तो यही कह रहे हैं प्रत्यस्तमित भेद, भेद जो है छुप गया है। ऐसे अवयवों से युक्त जो समुदाय है उसको यहां एक समुदाय कहा है, और वो कौन है? तो उदाहरण दिया है शरीरम, वृक्षो, यूथः, वनमिति। तो कहते हैं शरीर जो है ये समूह है, इस शरीर में अनेक अवयव है, पर ये अवयव दिख नहीं रहे, अवयव छुप गए हैं। शरीर एक के रूप में, एकत्व के रूप में दिखता है। तो ऐसे वृक्ष, ये वृक्ष भी ऐसा ही है। यूथ, यूथ कहते हैं झुंड को। झुंड में जिसको जब आप यूथ बोलोगे, झुंड बोलोगे, तो झुंड शब्द को सुनते ही उसके अवयव प्रकट नहीं होते झुंड शब्द से। ऐसे वनम, वनम बोलते ही उसके अवयव जो है वो शब्द से समझ में नहीं आते। तो चाहे वनम कहो, यूथ कहो, वृक्ष कहो, शरीर कहो, इनके अवयव जो है छुपे हुए हैं। शब्द बोलते ही आपको अवयवों के रूप में भेद प्रकट नहीं होता है। उसको कहते हैं प्रत्यस्तमित भेदावयवानुगतः समूह। ऐसा समूह है जिसके अवयव छुपे हुए हैं, वो दिखते नहीं है। ऐसे समूह को यहां पर प्रत्यस्तमित भेदानुगत समूह ऐसे शब्द से कहा गया है। और दूसरा समूह कैसा होता है? तो दूसरे समूह को कहना चाह रहे हैं शब्देन उपात्त भेद अवयवानुगत समूह। कहते हैं शब्देन, शब्द बोलते ही, शब्देन शब्द के माध्यम से, उपात्त भेदावयवानुगत, शब्द को सुनने मात्र से उस समूह के अवयवों का भेद उपात्त प्राप्त होता है, यानी उसको सुन लेते हैं हम लोग। शब्द को सुनते ही उस समूह के भेद, उसके अवयव हमको समझ में आते हैं। उस समूह को कहते हैं शब्देन उपात्त भेद अवयवानुगत समूह। और वो कौन है समूह? तो उदाहरण दिया है उभये देव मनुष्या, उभये देव मनुष्या। अब ये शब्द बोलते ही समूह तो है, लेकिन भेद भी हमको समझ में आते हैं। क्या समझ में आते हैं? महर्षि वेदव्यास स्पष्ट स्वयं कह रहे हैं समूहस्य देवा एको भागो मनुष्य द्वितीयो भागः। वो कहते हैं समूह का एक भाग तो देव है, समूहस्य एको भागो देव, समूह का एक भाग तो देव है, मनुष्य द्वितीयो भाग, और उस समूह का दूसरा भाग मनुष्य है। ताभ्याम एव अभिधीयते समूह, और उन दोनों को मिलाकर के ही तो समूह कहा जाता है। मतलब कुछ देवलोग हैं और कुछ मनुष्य हैं। ये कौन है जी देव? आखिर है तो वो भी मनुष्य हैं, दोनों मनुष्य हैं, लेकिन हम उनको मनुष्य नहीं कह रहे, उनको देव कह रहे हैं। देव इसलिए कह रहे हैं जिनका स्वभाव देना होता है, जिनका स्वभाव ही देना होता है। दुनिया में बहुत कम ऐसे विरले लोग होते हैं, रेयर में होते हैं, जिनका केवल स्वभाव देना होता है, लेना नहीं होता है। हाँ याद रखना, वो देव बनते हैं। आसान नहीं है देव बनना। देव वो होता है जिसका हमेशा देना ही स्वभाव होता है, बस केवल देता ही रहता है, वो लेता नहीं है। ऐसे व्यक्ति को देव कहते हैं। है तो वो मनुष्य है, लेकिन उसके अंदर देवत्व आ गया है, बस उनका काम देना होता है। और मनुष्य कौन होते हैं? जिनको लेना होता है, उसको मनुष्य कहते हैं। मतलब लेने का स्वभाव उसके अंदर है, देने का स्वभाव बहुत कम है।
बस लेता जाता है, लेता ही जाता है, लेता ही जाता है, देता बहुत कम है, उसको तो मनुष्य कहेंगे। और जिसका स्वभाव केवल देना देना ही होता है, कभी लेना पड़े तो बहुत कम लेगा। यानी वो 10% लेता होगा, मैं नहीं कह सकता, पर 90% तो वो देता है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है वो पूरा ही दे देता है। और जो दे देता है और फिर उन्हीं में से कोई उसको खिलाने वाले मिल जाते हैं, उसको सुलाने वाले मिल जाते हैं, उसको कपड़े देने वाले मिल जाते हैं, बस उसको उतना ही चाहिए। मतलब सोने के लिए स्थान चाहिए, पहनने के लिए 2 कपड़े चाहिए और खाने के लिए 2 वक्त का भोजन चाहिए। इतना तो कोई भी उसको दे देता है, इतना ही मात्र लेता है, बाकी सब दे देता है। उसको देव कहते हैं। और मनुष्य उनको कहते हैं जो बस लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, और देना पड़े बस बहुत थोड़ा सा देते हैं, उसको मनुष्य कहते हैं। तो मनुष्य और देव दोनों का समुदाय को यहाँ पर शब्देन उपात्त भेदावयवानुगत शब्द से कहा है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।